नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ के अंतर्गत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली राजस्थान के जितने भी दोस्तों विविध परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे संबंधित आज की वीडियो होने वाली है। टॉपिक होने वाला दोस्तों अपना राजस्थान का दुर्गु से संबंधित। ठीक है, दुर्गु से संबंधित अपन ने ऑलरेडी 70 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया है और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 35 या 36 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे और एपिसोड नंबर चल रहा है अपना 94। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब कि सरल है तो इस वीडियो को मतलब कि दुगनी स्पीड में देख लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो छोटी सी है दोस्तों, लगभग 15 या 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो इतना टाइम तो आप किसी भी चीज़ में वेस्टेज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मतलब कि वीडियो को पूरी देखना तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और दोस्तों मतलब कि अगर मतलब कि आपको ये क्वेश्चन सरल लगते हैं तो मैं मतलब कि एक ऐसी सीरीज भी स्टार्ट करूंगा जिसमें मतलब कि एकदम नए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना और देखते कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना और गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर क्या होने वाला, किसी पर्यटक को मतलब कि एक तो विशाल टांके देखना और पानी के टांके देखना और तोप डालने का कारखाना और गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको कौन से दुर्ग में जाना चाहिए, तो जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जाना चाहिए। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग है कहाँ पे, तो ये अपना जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसमें जौहर नहीं हुआ, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला, जयगढ़ के अंतर्गत कोई भी जौहर नहीं हुआ। बाकी सिवाना की बात करें तो सिवाना के अंतर्गत 2 बार जौहर हो गया, एक तो अपने मतलब कि 1308 के अंतर्गत। ठीक है, एक तो 1308 के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव द्वितीय के बीच में मतलब कि युद्ध हुआ जिसमें सातल देव की हार हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब कि जौहर करना पड़ा। ठीक है, और दूसरा जो जौहर हुआ मतलब कि 1582 में हुआ सिवाना के अंतर्गत, जिसमें मतलब कि मोटा राजा उदय सिंह था जो कि मतलब कि जोधपुर का शासक था और कल्ला रायमलोद जो कि सिवाना का शासक था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ जहाँ पे कल्ला जो रायमलोद है इसका मतलब कि हार हो गई, उसमें उस समय भी मतलब कि यहाँ पे साका हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार गागरोन की बात करें तो गागरोन में 2 बार साका हुआ, एक तो 1423 के अंतर्गत, 1423 में मतलब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे 1423 के अंतर्गत कौन कौन थे, एक तो मतलब कि होशंग शाह और मतलब कि एक अचलदास खिलजी, दोनों के बीच में युद्ध हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे अचलदास खिलजी को मतलब कि शाखा और जौहर करना पड़ा। ठीक है, और उसी प्रकार मतलब कि एक 1444 में हुआ यहाँ पे गागरोन के अंतर्गत। 1444 में किस किस के बीच में हुआ, तो यहाँ पे मोहम्मद खिलजी प्रथम और पालानसी के बीच में हुआ दोस्तों। ठीक है, और जालोर की बात करें, जालोर में एक तो अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के अलावा मतलब कि कन्नड़ देव के बीच में हुआ 1311 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है। यहाँ पे चील का टीला कौन सा दुर्ग कहलाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, चील का टीला जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो ईगल पहाड़ी या चील का टीला, दोस्तों चील के टीले को अपन ईगल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो मतलब कि जहाँ ये जो आमेर का जो दुर्ग है इसके पास में एक पहाड़ी है जिसका क्या नाम है, चील का टीला। तो चील का टीला कहने वाला शासक का क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों कोकिल देव। ठीक है, कोकिल देव ने इस पहाड़ी को चील का टीला कहा जहाँ पे जयगढ़ दुर्ग बनाया गया। जयगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया, तो ये दोस्तों मतलब कि राम सिंह अपना जो मानसिंह है दोस्तों प्रथम, मानसिंह प्रथम ने दोस्तों इसका निर्माण प्रारंभ किया था और मतलब कि मिर्जा राजा ने इसका पूर्ण कार्य किया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी तोप जे बाण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो तोप है जे बाण, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया। ठीक है, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला, तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर होने वाला सवाई जय सिंह के द्वारा मतलब कि सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया, वो कब किया गया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1720 के अंतर्गत। ठीक है, 1720 में दोस्तों जय बाण तोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। यहाँ पे मिर्जा राजा नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने थोड़ी सी। ठीक है, तो जय सिंह द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जय बाण नाम है दोस्तों, तो जय बाण तो किसका नाम है, तो ये अपना एक तोप का नाम हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेगी टाइम। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे हो जाएगा, ये भी अपना अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो आमेर दुर्ग के पास में एक पहाड़ी जो कि चील का टीला कहलाती है, जहाँ पे जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तोप ढालने का कारखाना कहाँ पे, तो इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जयगढ़ के अंतर्गत है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। दोस्तों वह कौन सा किला जहाँ पे जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की लेकिन असफल रहा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला, लोहागढ़, जो कि भरतपुर के अंतर्गत है दोस्तों, जहाँ पे मतलब कि कर्नल जो जनरल है दोस्तों लॉर्ड लेक, इसने 5 बार चढ़ाई की फिर भी असफल रहा। ठीक है, जो कि ये किला किसके द्वारा बनाया गया? तो ये दोस्तों महाराजा जो सूरजमल है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया 1733 के अंतर्गत। ठीक है, 1733 में सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया, जो कि एक जवान दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यून दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि मिट्टी से बना हुआ, और यहाँ पे दोस्तों अष्ट धातु का जो अपना क्या बोलते हैं गेट भी बना हुआ। ठीक है। विजय मंदिर किला कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों मतलब कि विजय मंदिर जो किला है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आता मतलब कि विजय मंदिर झील है। ठीक है, विजय मंदिर झील की बात करें तो वो कहाँ पे हो जाएगी? अलवर के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन विजय मंदिर कला की बात करें तो वो कहाँ पे दोस्तों? अपना बयाना भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, विजय मंदिर किला कहाँ पे? बयाना भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस किले के उत्तरी द्वार मतलब कि अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अष्ट धातु जो दरवाजा है 1765 के अंतर्गत जवाहर सिंह के द्वारा मतलब कि दिल्ली का जो लाल किला वहाँ से उतार कर लेके आया। तो ये कौन से किले में लगाया गया? तो ये लोहागढ़ के दुर्ग में लगाया गया। ठीक है, लोहागढ़ के दुर्ग में लगाया गया। ये लालगढ़ जो अष्ट धातु ये वही दरवाजा जो कि चित्तौड़ के किले में था दोस्तों, जिसको अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे ले गए दिल्ली से मतलब कि शाहजहाँ ने मतलब कि लाल किले में लगा दिया था दोस्तों। और लाल किले से मतलब कि 1765 के अंतर्गत जो सूरजमल का पुत्र था जवाहर सिंह जो था वो मतलब कि 1765 में यहाँ पे लोहागढ़ के अंतर्गत इसको लगा दिया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों भीमलाट जो विजय स्तंभ है ये कौन से किले में स्थित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, भरतपुर में अपना राइट आंसर हो जाएगा। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पे? तो ये दोस्तों भरतपुर के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किले और उनके स्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा युगम है जो कि सुमेलित नहीं है? गागरोन की बात करें दोस्तों ये झालावाड़ के अंतर्गत है, और मेहरानगढ़ की बात करें जोधपुर में हो जाएगा, भानगढ़ की बात करें तो ये अलवर में होने वाला है। बाकी बटनेर दोस्तों ये बीकानेर में नहीं है। ठीक है, बीकानेर में नहीं दोस्तों, ये कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंतर्गत होने वाला है। ठीक है, और बीकानेर में कौन सा किला है? तो यहाँ पे दोस्तों जूनागढ़ का किला, जिसको रातिकाटी का किला या जमीन का जेवर भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मतलब कि बीकानेर का जो किला है यहाँ पे पहली लिफ्ट भी लगाई गई दोस्तों। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आ गया अपना, निम्नलिखित को सुमेलित करें दोस्तों। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले तारागढ़ अपना कहाँ पे? तो ये अजमेर के अंतर्गत होने वाला। जयगढ़ कहाँ पे? जयपुर के अंतर्गत है। कीर्ति स्तंभ अपना चित्तौड़ के अंतर्गत, सॉरी। ठीक है, मेहरानगढ़ कहाँ पे हो जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले के अंतर्गत अपना ऑप्शन कौन सा होने वाला? तो दूसरा, और दूसरे के अंतर्गत चौथा, और तीसरे के अंतर्गत कौन सा दोस्तों? ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और चौथे के अंतर्गत कौन सा होने वाला? पहला। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे नहीं है का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो यहाँ पे नहीं है तो कौन सा नहीं हो जाएगा? कुंभलगढ़ राजसमंद में है दोस्तों, पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, और मेहरानगढ़ की बात करें तो ये जोधपुर के अंतर्गत है। जूनागढ़ दोस्तों बूंदी में नहीं है। ठीक है, बूंदी में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बूंदी में अपना तारागढ़ है, जिसका निर्माण किसने करवाया? हाड़ा राजा, जिसका क्या नाम था? बरसिंह हाड़ा ने दोस्तों बूंदी का किला तारागढ़ का निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, और जूनागढ़ कहाँ पे? अपना बीकानेर में हो जाएगा, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे राय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया 1589 से लेकर 1594 के बीच में। ठीक है, और मेहरानगढ़ का किला अपना राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया गया। रणथंभौर की बात करें सवाई माधोपुर में है। ठीक है, जिसका निर्माण मतलब कि यहाँ पे दो शासकों के नाम आते हैं, एक तो जयंत देव और मतलब कि एक रणथंभर देव। ठीक है, जिसके द्वारा ये अपने रणथंभौर किले का निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना आपके लिए मतलब कि ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो लाइक होता है। बाकी सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा है, अगर वीडियो ऐसा ही नोटिफिकेशन और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करो चाहे मत करो। ठीक है, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, किला और उसके शहरों और जिलों में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों किला और जिला
दोनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित कौन सा नहीं, तो तारागढ़ बूंदी के अंतर्गत है, तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। सोनारगढ़ की बात करें तो ये जैसलमेर के अंतर्गत है, और गागरोन झालावाड़ के अंतर्गत है। कुंभलगढ़ दोस्तों उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पे, राजसमंद के अंतर्गत होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में आगे उसके संबंधित किले दुर्गों का नाम कौन सा युगम सही है दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि युगम कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा गया तो मतलब कि सही है यहाँ पे, ठीक है। एक ऑप्शन सही होने वाला है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन सही कौन सा है, तो जैसलमेर के अंतर्गत दोस्तों कौन सा दुर्ग है, तो जैसलमेर का दोस्तों जैसलमेर ही होने वाला है। तो मेहरानगढ़ अपना गलत हो जाएगा। मेहरानगढ़ कहाँ पे, जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में कौन सा दुर्ग हो जाएगा, जोधपुर में मेहरानगढ़ है, ठीक है। और यहाँ पे जूनागढ़ कहाँ पे हो जाएगा, ये बीकानेर में है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो अपने गलत हो गए। और शेरगढ़ की बात करें तो शेरगढ़ का जो किला है दोस्तों, शेरगढ़ का पहला किस नाम से जाना जाता था, तो ये कोसवर्धन के नाम से जाना था दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका बाद में मतलब कि शेरशाह सूरी ने मतलब इसका नाम चेंज कर दिया और शेरगढ़ कर दिया है दोस्तों, ठीक है। जो कि ये ऑप्शन अपना सही होने वाला सी ऑप्शन। बाकी बीकानेर के अंतर्गत दोस्तों कौन सा दुर्ग हो जाएगा, जूनागढ़ का जो दुर्ग है बीकानेर में है, ठीक है। सोनारगढ़ कहाँ पे दोस्तों, सोनारगढ़ अपना जैसलमेर में है। और जूनागढ़ कहाँ, मेरठगढ़ कहाँ पे, तो जोधपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल अपना सी ऑप्शन सही होने वाला, जो कि शेरगढ़ कहाँ पे, कोसवर्धन, जो कि 12 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा किला है जो कि सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों मतलब कि जालोर का किला है, जो कि सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पे है, ठीक है। तो ये सूकड़ी नदी कहाँ से निकलती है, सूकड़ी नदी देसूरी की जो नाल है दोस्तों, मतलब कि पाली के अंदर, वहाँ से ये सूकड़ी नदी निकलती है और लूनी नदी के अंदर शामिल होती है। और लूनी नदी के दाहिने किनारे पे दोस्तों जालोर का दुर्ग बना हुआ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो सिवाना दुर्ग है जो कौन से जिले में हो जाएगा, तो सिवाना दुर्ग अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बाड़मेर के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे 2 बार साके हुए दोस्तों। पहला साका कब हुआ, तो 1308 के अंतर्गत, ठीक है। पहला साका कब हुआ, 1308 के अंतर्गत, जो कि अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव द्वितीय के बीच में हुआ था। और दूसरा साका कब हुआ, मोटा राजा उदय सिंह और कल्ला राय मलौद के बीच में 1582 का जो युद्ध हुआ, उसमें मतलब कि दूसरा साका हुआ सिवाना के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा किला जिसका दरवाजा मतलब कि कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है दोस्तों। तो ऐसा कौन सा किला है जिसका मतलब कि दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, तो ऐसा मतलब कि कौन से किले के लिए कथन है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जालोर का जो किला है, इसके बारे में कहा जाता है कि मतलब कि कोई भी आक्रमणकारी इस किले का दरवाजा नहीं खोल पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो जैन विजय स्तंभ की बात की गई दोस्तों, यहाँ पे जैन विजय स्तंभ ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अपना राइट आंसर होने वाला चित्तौड़ के अंतर्गत, ठीक है। जो कि मतलब कि कितना फीट ऊंचा है, तो ये दोस्तों मतलब कि 6 मंजिला इमारत है, ठीक है। जयगढ़ दोस्तों कितना ये अपना जैन विजय स्तंभ कहाँ पे दोस्तों, कितना ऊंचा है ये दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब कि एक तो 6 मंजिला इमारत है। और दोस्तों मतलब कि इसकी ऊंचाई है 22 मीटर, ठीक है। 22 मीटर इसकी ऊंचाई है और 6 मंजिला ये इमारत है। और दोस्तों ये मतलब कि किसको समर्पित है, तो ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया बघेरवाल महाजन ने, ठीक है। बघेरवाल जो शासक मतलब कि जो महाजन था, इसने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया, तो 12वीं शताब्दी में दोस्तों इसका निर्माण करवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। तो कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुमट दुर्ग के नाम से दोस्तों अपन सिवाना का जो दुर्ग है इसको अपन कुमट दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो सिवाना का जो दुर्ग है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये जालोर की कुंजी भी कहलाती है, ठीक है। और मारवाड़ जो राठौड़ शासक है दोस्तों, इनकी शरणस्थली भी कहलाती है। और इसको दोस्तों अणखेलो दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। अणखेलो दुर्ग है दोस्तों, वो किसको कहते हैं, तो ये कुमट दुर्ग या फिर सिवाना दुर्ग को ही कहा जाता है, ठीक है। और कोम थाना भी दोस्तों को ये अपना सिवाना दुर्ग को ही कहा जाता है, ठीक है। कोम थाना, जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ राठौड़ों की शरण सतली, और अणखलो सिवाणु दुर्ग और कुमट दुर्ग। और ये दोस्तों गिरी दुर्ग और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। गिरी दुर्ग तो मतलब कि जो पहाड़ियों से गिरा हुआ है उसको गिरी दुर्ग कहते हैं। और दोस्तों वन दुर्ग उसको कहते हैं जो मतलब कि चारों ओर इसके और वन है, तो इसकी वजह से ये गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि 2 साके हुए, इसके बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं। एक तो 1308 वाला जो कि मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी और किसके बीच में हुआ था, अपना सातल देव के बीच में, ठीक है। दूसरा कब हुआ, तो राय मलौत और
अपना मोटा राजा उदय सिंह के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आमेर का किला दोस्तों कौन से जिले में है? तो सीधा सा आंसर है दोस्तों ये जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। आमेर का किला कहाँ पे? जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी है? तो यहाँ पे दोस्तों राजपूत जो वास्तुकला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो कि कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन राजधानी, ठीक है। प्राचीन राजधानी दोस्तों मतलब कि कछवा वंशों के पहले दौसा वाला जो किला था वो मतलब कि इनका प्राचीन था, लेकिन अभी उसके बाद कौन सा? आमेर को बनाया, ठीक है। आमेर यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिक से तात्पर्य क्या है? दोस्तों पारिक होता है, ये पारिक से तात्पर्य क्या होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारिक होता है जो मतलब कि पारिक है, ख से आपको याद रखना, ख, ठीक है। पारिक है, खे से याद रखना दोस्तों, मतलब कि जिसके मतलब कि चारों ओर खाई खुदाई जाती है, ठीक है। खाई मतलब कि चारों ओर इसके किले की खाई खुदवाई जाती है, उसको अपन पारिक दुर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने चारों ओर जो मतलब कि दुर्ग के मतलब कि चारों ओर जो खाई खुदवाई जाती है उसको मतलब कि पारिक दुर्ग की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई। तो ये दोस्तों पहला ही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। खे से याद रखना खाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा दुर्ग है जिसको अपन धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा चौमुहा जो गढ़ है दोस्तों, चौमुहा गढ़। ये कहाँ पे? चौमू के अंतर्गत, ठीक है। जयपुर चौमू के अंतर्गत दोस्तों धाराधार गढ़ का किला है दोस्तों, ठीक है, जिसको अपन चौमुहा गढ़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले के प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ में स्थित है? तो ये दोस्तों ये मांडलगढ़ का किला ये कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों भीलवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। मांडलगढ़ का जो किला है दोस्तों मतलब कि कहा जाता है इसका निर्माण किसने करवाया? मंडिया भील ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया, ठीक है। मंडिया भील ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया, और ये है कहाँ पे? तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंतर्गत, जहाँ का मतलब कि नारस्वांग भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है? तो बोरासवाड़ा के नाम से दोस्तों कौन सा किला जाना जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो टोडगढ़ किला दोस्तों मतलब कि जो कर्नल जेम्स टोड है उसके आधार पर दोस्तों इसका नाम रखा गया है कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। जो कि टोडगढ़ का किला है, जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था? बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। और इसको जो निर्माण की जो सहायता राशि किसने दी? वो अपने उदयपुर के शासक ने दी थी दोस्तों, ठीक है। उदयपुर के शासक ने दोस्तों टोडगढ़ किले का निर्माण करने के लिए ये राशि प्रदान की कर्नल जेम्स टोड को, ठीक है। और ये इसका पूर्व नाम क्या है? बोरासवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो ये अपना नाहरगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जो नाहर भौमिया जी का मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पे? तो ये दोस्तों नाहर भौमिया जी का मंदिर अपने नाहरगढ़ के किले में है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि सवाई माधो ने दोस्तों सवाई माधो फिर नौ महल बनवाए थे दोस्तों, एक ही जैसे 9 महल बनवाए थे, वो कहाँ पे? नाहरगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि एक और क्या था इसके अंतर्गत? सवाई जगत सिंह की जो मतलब कि सवाई जगत सिंह द्वितीय था, उसकी जो एक पासवान थी जिसका क्या नाम है? रस कपूर, ठीक है। रस कपूर को भी मतलब कि इसी दुर्ग में कैद किया दोस्तों, ठीक है। रस कपूर को इसी दुर्ग में कैद किया। और यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो नाहरगढ़ है इसके अंतर्गत स्कल्पचर जो पार्क है दोस्तों वो भी कहाँ पे? तो स्कल्पचर जो पार्क है दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा? ये अपना नाहरगढ़ के अंतर्गत होने वाला है, ठीक है। नाहर सिंह भौमिया का स्थान भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कल्पचर पार्क बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। दानवन्य दुर्ग के बीच में स्थित है। तो दानवन्य जो दुर्ग है दोस्तों ये किस श्रेणी में आते हैं? तो रेगिस्तान के जो दुर्ग है ये दानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जालाराय पाटन में नवलखा दुर्ग नींव किसने रखी? तो जालाराय पाटन के अंतर्गत जो नवलखा दुर्ग है दोस्तों ये नींव किसने रखी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में मतलब कि कल चर्चा की कि नवलखा किला कहाँ पे? तो झालावाड़ के अंतर्गत, ठीक है। नवलखा दुर्ग या फिर किला कहाँ पे हो जाएगा? झालावाड़ के अंतर्गत, ठीक है। जिसकी नींव किसने रखी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पृथ्वी सिंह ने दोस्तों इसकी नींव रखी थी दोस्तों, ठीक है। तो नवलखा अपना जो दुर्ग है ये अपने झालावाड़ में हो गया, और नवलखा किला भी दोस्तों इसी को कहते हैं,
बाकी नवलखा बावड़ी की बात करें दोस्तों वो कहाँ पे डूंगरपुर में है। नवलखा झील की बात करें दोस्तों नवलखा झील कहाँ पे बूंदी में है। और नवलखा दरवाजा की बात करें रणथंभौर में है। इसके अलावा मतलब कि नवलखा जो स्तंभ है दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा अपना चित्तौड़ के अंतर्गत, ठीक है। और नवलखा जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा पाली के अंतर्गत, ठीक है। तो नवलखा से संबंधित कुछ ये फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या क्या शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों। यहाँ पे जो राजस्थान राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द क्या प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा अग्निजंतर, ठीक है। अग्निजंतर दोस्तों राजस्थान में जो तोप है उसका मतलब कि दूसरा नाम प्रयुक्त होता है, ठीक है, अग्निजंतर। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा, तो नया दुर्ग इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे मतलब कि नया दुर्ग या तो फिर मतलब अपना लोहागढ़ का जो दुर्ग था वो नया दुर्ग है, लेकिन लोहागढ़ यहाँ पे अपना ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना मोहनगढ़ का जो दुर्ग है जैसलमेर में, जिसका निर्माण कब किया गया 1929 के अंतर्गत, ठीक है, जो कि सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है। 1929 में दोस्तों इसका निर्माण किया गया, वो किसके द्वारा किया गया महारावल जवाहर सिंह के द्वारा, ठीक है, महारावल जवाहर सिंह के द्वारा यहाँ पे 1929 में मोहनगढ़ का दुर्ग का निर्माण किया गया, ठीक है। गोपा अष्टमी के दिन नींव रखी गई यहाँ पे। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया, तो चूरू जो दुर्ग है दोस्तों इसका निर्माण 1739 में किसके द्वारा करवाया गया, तो ठाकुर जो कुशाल सिंह है दोस्तों इसने मतलब कि 1739 में चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ के बारे में कौन से कथन मतलब कि इन निम्न कथनों को पढ़िए। तो चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ इसके बारे में कुछ कथन दे रखे इनको पढ़ना है। ये प्रसिद्ध है उस महाराणा कुंभा ने बनवाया, ठीक है। ये दोस्तों मतलब कि प्रसिद्ध महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ है, ठीक है, जो कि 1437 में सारंगपुर का जो युद्ध हुआ जिसमें मतलब कि महाराणा कुंभा की विजय हुई उसके उपलक्ष्य में मतलब कि 1440 से लेकर 1448 के बीच में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है। और इसकी जो कुल मंजिला कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पे 9 मंजिला होने वाली है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मंजिला इमारत है दोस्तों ये मतलब कि विजय स्तंभ। और यहाँ पे जेता की मूर्ति उत्खनन की गई है, तो ये दोस्तों मतलब कि जेता की मूर्ति भी यहाँ पे उत्खनन की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला और तीसरा ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे तो मतलब कि ये एक तो 122 फीट ऊंचा है, जो कि मतलब कि 37.5 से 37.37 फीट मतलब कि मीटर ऊंचा है, ठीक है। मीटर में 37.5 मीटर है। और फीट की बात करें तो 122 फीट हो जाएगा। और मंजिल की बात करें तो दोस्तों 9 मंजिल है, ठीक है। और जो इसका आधार है दोस्तों, आधार मतलब कि जो पहली मंजिल है वो 30 फीट चौड़ी है, ठीक है। और इसकी बात करें तो 9वीं जो मंजिल है 9वीं मंजिल में दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। और जो 9वीं मंजिल का दोबारा निर्माण किसने करवाया, तो वो अपना स्वरूप सिंह ने इसका दोबारा निर्माण करवाया, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कि जो अपने जो विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल में मतलब कि अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है, ठीक है। तो ये अपने इसके संबंधित कुछ फैक्ट हैं। और इसको मतलब कि अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, तो इसके ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चनों में। तो कीर्ति स्तंभ स्थित है, तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा चित्तौड़ के अंतर्गत, ठीक है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को आपको ध्यान से देखना। तो कीर्ति स्तंभ दोस्तों मतलब कि अगर मतलब कि विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के साथ में आता है तो दोस्तों अपना मतलब कि विजय स्तंभ वाला राइट आंसर होने वाला है। लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ अलग होता है, तो जैन कीर्ति स्तंभ मतलब कि ये चित्तौड़ में ही है हालांकि दोनों, लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित नहीं है। नहीं, यहाँ पे मतलब कि जो कुंभलगढ़ फेस्टिवल, ठीक है, कुंभलगढ़ त्योहार या फेस्टिवल इससे संबंधित है, तो संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो राणा कुंभा दोस्तों इससे संबंधित होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कुंभलगढ़ का जो निर्माण किसने करवाया, तो ये दोस्तों मतलब कि कुंभलगढ़ का जो पुनर्निर्माण करवाने वाला राणा कुंभा है। तो कुंभलगढ़ जो त्योहार इससे संबंधित भी कौन सा हो जाएगा, तो राणा कुंभा होने वाला है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ जो फेस्टिवल कब मनाया जाता है, वो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। दिसंबर के महीने में दोस्तों कुंभलगढ़ फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया दोस्तों, ठीक है, जो कि लगभग 3 या 4 तारीख के बीच में मनाया गया, ठीक है। दिसंबर 3 या 4 तारीख के बीच में मनाया गया कुंभलगढ़ फेस्टिवल, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले किसी और टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक भी अपन मैं बता देता हूँ आपको अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो अपना एक तो बावड़ी हवेली और छतरी से संबंधित अगला टॉपिक होने वाला है, ठीक है। बावड़ी हवेली और छतरी से संबंधित अगला टॉपिक होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।